विष्णु प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से G7 मुल्क चीन के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, इससे उम्मीदें क्या बनती हैं? चीन के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रही है क्या पूरी? समीर जी नमस्कार। मुझे लगता है कि ये हाथी के दांत हैं और कुछ नहीं है। अच्छा। 18 महीने हो गए हैं, सुराग खत्म हो गए हैं और 18 महीने से कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बातें हुई हैं। तो अब इस वक्त जबकि कुछ निकलने वाला नहीं है, और वैसे भी आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसीज को बोला है कि 90 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेट करो। तो ये जन दिखावा है ज्यादा, इसमें कुछ निकलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। जो खबरें आ रही हैं कुछ वो उससे और भी एक तरह से धुंध बढ़ती जा रही है। पर एक चीज बहुत सोचने वाली है कि 6 लाख से ज्यादा अमेरिकियों की मृत्यु हो गई है और अमेरिका चुप बैठा हुआ है। ट्रंप साहब ने भी एक बार कहा था कि वुहान वायरस है, चीन वायरस है, और फिर 8 महीने कुछ नहीं किया। तो ये एक सिर्फ लोगों में रोष है उसकी बातचीत हो रही है, पर इसमें कुछ निकलेगा या ये कोई ठोस कदम है ऐसा मुझे नहीं लगता है। ज्यादा उम्मीद यानी आपको नजर नहीं आती। बहरहाल इस बीच अपने दर्शकों को ये बता दें कि आर्थिक तौर पर चीन की कमर तोड़ने को लेकर G7 देशों में जो सहमति बनी है उसके मायने क्या हैं? चीन की गैर बाजार नीति के खिलाफ एक साथ काम करेंगे G7 देश, ये तय हुआ है। G7 देशों ने कोरोना के ओरिजिन की स्टडी की मांग की है। हांगकांग, शिनजियांग पर चीन के खिलाफ G7 देशों में सहमति बनी है कि किस तरह से यहां पर मानवाधिकारों को ताक पर रख दिया गया है और लोगों के साथ जो नागरिकों के हकूक होते हैं उनको ताक पर रखते हुए जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो रही है, चीन को घेरने की कोशिश हो रही है। तो चीन के खिलाफ कैसे एकजुट हैं G7 देश, अब हम आपको यह बताते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का एक बार फिर रुख करेंगे। इन मुद्दों पर सहमति बन गई। चीनी बाजार के खिलाफ साथ मिलकर काम करना यह प्राथमिकता होगी G7 के ताकतवर मुल्कों की। उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर आवाज उठाई जाएगी और चीन को घेरने की कोशिश होगी, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि चीन के शिनजियांग में किस तरह से उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों को ताक पर रखकर उनके ऊपर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। इसके अलावा हांगकांग में स्वतंत्रता पर अंकुश के खिलाफ खुलकर बात होगी, चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाई गई है और इससे भी चीन बहुत परेशान है। लेकिन सबसे ज्यादा तिलमिलाया हुआ है चीन किस बात से? इस बात से कोरोना का ओरिजिन पता लगाया जाए, इसको लेकर एक पुख्ता स्टडी की मांग की गई है और अमेरिका वैसे भी 90 दिनों का अल्टीमेटम दे चुका है कि पता लगाया जाए कि आखिर कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई। सैबल दास गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजिंग से लाइव हैं। सैबल दास जी, लगता है कि पता चल पाएगा? और इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए अगर मैं कहूं कि पता तो है ही सबको चीन की कारस्तानियों के बारे में, लेकिन उस पर मुहर लग पाएगी क्या? देखिए, इसमें WHO का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO के बारे में ये माना जाता है कि बहुत ढील दिया है WHO ने, उतनी सख्ताई से काम नहीं किया जितनी सख्ताई से करना चाहिए चीन के विरोध में। लेकिन अभी भी मौका है, अगर चीन सही माने में वुहान आने देती है एक्सपर्ट्स को और रिसर्च करने देती है। सवाल ये है कि चीन किस हद तक इनको परमिशन देगा और किस हद तक रिसर्च हो पाएगा, वुहान के उस लैब में जा पाएंगे, इसकी संभावना थोड़ा कम ही लगता है। और G7 में चाहे सारे G7 दो कंट्रीज एक हुए हैं, लेकिन यूरोप का सपोर्ट अमेरिका को कितना मिलेगा ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो वैसे तो लगता है कि चीन को घेर दिया गया है चारों तरफ से, लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ये यूरोप पर बहुत निर्भर है, WHO पर बहुत निर्भर है। और कितना रेजिस्टेंस चीन देगी, कितना रुकावट करने की कोशिश करेगी, ये सारी बातें अब आने वाले दिनों में सामने आएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।